मनुष्य के बर्बादी के 5 कारण जान लिया तो जिंदगी में कभी भी दुखी नहीं रहोगी। तो आइए दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान ने गीता में स्वयं क्या कहा मनुष्य के बर्बादी के 5 कारण के बारे में। दोस्तों, मनुष्य के बर्बादी का पहला कारण है कि मनुष्य को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्रोध है। जो भी व्यक्ति क्रोध के आवेश में आता है तो वह व्यक्ति अपने से बड़ों को इज्जत नहीं करता है, यहाँ तक कि अपने गुरु का भी कभी कभी अपमान कर देता है, उसे भी अपशब्द कर देता है, उसका बेइज्जती कर देता है। अतः हमें इस तरह से नहीं करना चाहिए। हमें गुरु का हमेशा सम्मान करना चाहिए, अपने से बड़ों का हमेशा सम्मान करना चाहिए दोस्तों। और कभी कभी क्रोध का आवेश में आकर व्यक्ति अपना माता पिता को अपशब्द कहने लगता है, आंख दिखाकर बातें करने लगता है। तो अतः हमें क्रोध का आवेश से बचना चाहिए। क्रोध का आवेश से बचने के लिए हमें शांत जगह में चले जाना चाहिए और कुछ देर तक हमें भगवान का नाम जाप करते रहना चाहिए और मौन धारण करके रहना चाहिए। मौन धारण कीजिएगा तभी आप अपना क्रोध को वश में कर सकिएगा। तो आइए, अब अगला कारण क्या है बर्बादी का। जी हाँ दोस्तों, अगला कारण है बर्बादी का मनुष्य को कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ है मनुष्य से महान शत्रु, क्योंकि लोभ भी व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। लोभ ही पाप का जड़ है, अतः हमें लोभ को त्याग देना चाहिए। आइए, और अगला कारण है दोस्तों जो सबसे खतरनाक माना जाता है। और दोस्तों, पराये स्त्री पर कभी भी हमें हाथ नहीं लगाना चाहिए, गलत नज़र से नहीं देखना चाहिए। आइए, आप जानते हैं श्री कृष्ण भगवान ने गीता में स्वयं क्या कहा। क्रोध के वेग को सहन कर लेना चाहिए, उसके वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्रोध के वश में होकर शरीर प्रतिक्रिया करने लगता है। जो व्यक्ति सत्यरूपी तत्वों को पाने का दृढ़ संकल्प कर लेता है, उसकी इंद्रियां सरलता से उसके वश में हो जाती है। अपने लिए कुछ भी चाहना, किसी भी वस्तु को अपनी मानना और अपना भगवान को अपना नो मानना, ये तीनों भगवान की कृपा में बाधक है। आइए जानते हैं क्या कहा सबसे बड़ी बात। संत महापुरुष की सबसे बड़ी सेवा है उनके सिद्धांतों के अनुसार अपना जीवन बिताना और बनाना, क्योंकि उन्हें सिद्धांत जितने प्रिय होते हैं उतना अपना शरीर प्रिय नहीं होता। सिद्धांत की रक्षा के लिए वे अपने शरीर तक का सहर्ष त्याग कर देते हैं। इसलिए सच्चा सेवक उनके सिद्धांतों का दृढ़तापूर्वक पालन करता है। ज्ञान हो तो संदेह मिट जाता है और श्रद्धा हो तो भी संदेह मिट जाता है, परंतु ज्ञान और श्रद्धा ये दोनों ना हो तो संदेह मिट जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक दूसरों की सहायता से ही सबका जीवन चलता है। धनी से धनी व्यक्ति का जीवन भी दूसरों की सहायता के बिना नहीं चल सकता। हमने किसी से लिया है तो किसी को देना भी पड़ेगा। किसी की सहायता करना, सेवा करना हमारा भी धर्म है, परम कर्तव्य है। इसी का नाम कर्म योग है। कर्तव्य हुआ है जिसे हम खुश होकर कर सकते हैं, जिसे अवश्य करना चाहिए और उससे लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होती है और अवश्य करना चाहिए। कर्तव्य हमेशा इच्छा रहित होकर परमार्थ की दृष्टि से किया जाता है। अगर हम इच्छा रखकर कर्म करते हैं तो वो हमें बंधनों में जकड़ लेता है। कर्म से प्राप्त होने वाला फल नाशवान होता है, जबकि उसका उद्देश्य निश्चित और नित्य होता है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।